महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच मची खींचतान को लेकर 30 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा और यह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर सस्पेंस ही बनाकर रखा कि शपथ लेने वाला चेहरा आखिर होगा कौन। अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठने वाला है। महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। दोनों पर्यवेक्षक मुंबई जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। चूंकि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने की घोषणा हो चुकी है, इसलिए उससे पहले 4 दिसंबर को ही 10 बजे सुबह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। समझा जा रहा है कि इस रेस में 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं और उनके नाम का ऐलान इस बैठक में हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनने का जो बीजेपी का पैटर्न रहा है, उसमें किसी नए नाम से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नहीं, पार्टी ने हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहां एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहां संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहां के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली है, तीनों दल के विधायकों को सुनने के बाद परिणाम तय होगा क्या, किस तरह से प्रोसीजर होती है? ये प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वैसे पार्टी में तो कोई चुनाव तो नहीं होता है, सर्वानुमत और सब तय करते एक साथ उसको नेता बनाते हैं। सर, कब जा रहे हैं ऐसी कोई बात? अभी तय नहीं हुआ है, बैठक कब होगी देखेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान पहुंचकर शपथ समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल सिंह। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, ये सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो चुकी है। मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर को शाम 5 बजे भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं। हम इस समय आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको जहां कमांडोज यहां पर नजर आएंगे सुरक्षा के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जो टेंट यहां पर बनाए जा रहे हैं, मंच जो तैयार होगा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर महाराष्ट्र बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे काम का जायजा लेने के लिए, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है और काम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं, कितनी और करनी है, कितनी तेजी करनी है, ये सारी चीजों को लेकर जायजा लिया गया था। और अब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 2 लोगों का नाम तय हो चुका है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक होंगे। और विधायक दल जो बीजेपी की है, उसकी बैठक में उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाएगा। और उसके बाद महायुति की जो अभी बैठक टली हुई है, उसके लिए भी बैठक हो सकती है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे और उनके साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बीजेपी के हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि बीते 2 दिनों से महायुति की जो बैठक होने वाली थी वो टली हुई थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी सातारा में अपने गांव में थे और उसके बाद से जब से वो लौटे हैं उनकी तबीयत लगातार खराब है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में अभी तक मौजूद है, ट्रीटमेंट उनकी चल रही है, लेकिन ठाणे के घर से उन्हें निकलने के लिए डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि वो आराम करें। ऐसे में अब जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं उनके ऊपर निगाह है सबकी। 3 तारीख उम्मीद की जा रही है कि वो सभी मुंबई में होंगे, जहां पे विधायक जो बीजेपी के हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी और मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। लेकिन तैयारियां मुंबई के आजाद मैदान पर जोर शोर से शुरू हो चुकी है।
शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर अतुल सिंह ने बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार से भी बात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी हैं। सर, शुभ मुहूर्त आ गया, 5 तारीख शाम 5 बजे का। पर्यवेक्षक भी तय हो गए हैं। मीटिंग की रूपरेखा क्या होगी सर, और कब वो आने वाले हैं? पर्यवेक्षक शायद कल रात को आएंगे। 4 तारीख को एक समय पे बैठक सुनिश्चित की जाएगी। बैठक लेने के बाद शायद वो विधान भवन में ही होगी और बैठक में सभी विधायक रहेंगे और वहां पे नेता का चयन होगा। पर्यवेक्षक आएंगे, नेता का नाम घोषित करेंगे, सबका समर्थन करेंगे, अनुमोदक और सूचक सब अपनी अपनी बात कह देंगे। उसके बाद नेता का चयन होने के बाद 5 तारीख को 5 बजे शपथ विधि होगा। बड़े पैमाने में हमने जनता को निमंत्रित किया है। चांदा से बांदा तक की जनता रहेगी, आशीर्वाद हमें देंगी और हम भी उनको आश्वस्त करेंगे, उनको नमन करेंगे, अभिवादन करेंगे और जनता को ये विश्वास देंगे, जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम ये सब शिव भक्त करेंगे। सर, साधु संतों को भी बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो एक वीवीआईपी है ही हैं, उनके अलावा और भी वीवीआईपी को बुलाया जा रहा है। बहुत लोग आएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित होने की संभावना है और संत महंत भी रहेंगे, कई धर्मों के धर्मगुरु भी रहेंगे। जो हमारी इकोनॉमी में बड़े उद्योगपति रहते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उद्योगपति भी रहेंगे, कुछ सामाजिक सेवक रहेंगे, कुछ पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त भी लोग रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी को भी निमंत्रण दिया जाएगा, विपक्ष के नेता और बाकी जो है उनको भी न्योता। तो उद्धव जी को तो निमंत्रण ऑटोमेटिक ही आता है, क्योंकि वो विधान परिषद सदस्य है। हर विधान परिषद सदस्य को निमंत्रण जाता ही है। हाँ, वो अगर विधान परिषद सदस्य का इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद फिर स्पेशल निमंत्रण भेजने की बात होती है। उनको तो निमंत्रण जाएगा भाई। महायुति की बैठक कब होगी सर, क्योंकि काफी दिनों से एक्सपेक्टेड 4 थी। तारीख को अपेक्षित है। 5 के तो पहले होना ही है, 4 को अपेक्षित। तीनों नेता जो है। महायुति की बैठक तो 6 के बाद होगी, हमारी बैठक 4। आखिरी सवाल सर, अजीत पवार दिल्ली गए हुए हैं, क्या जो पोर्टफोलियोज हैं उनको लेकर जो है चर्चा काफी ज्यादा है कि खींचतान काफी ज्यादा चल रही है। होम मिनिस्ट्री से लेकर फाइनेंस, रेवेन्यू की जो मांग है अजीत एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? सॉर्टेड हो जाएगा कि बातचीत और बढ़ेगी क्या? मुझे जो लगता है, अजीत दादा उनके कुछ व्यक्तिगत कारणों के लिए गए हैं, इसमें कोई कुछ मांगने के लिए गए नहीं। जो मांगने का था, जो बताने का था, वो तो पहले ही चर्चा हो गई है। अब उस पर चर्चा होगी नहीं। अब जो निर्णय होगा वो तो शपथ विधि के बाद 6 तारीख 7 तारीख को। लेकिन और जो खाते को लेकर एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हो रही है कि कुछ नाराजगी है, उनकी कुछ डिमांड्स है, उसको किस विधि के बाद भी समय है भाई। कोई 5 तारीख को 5 बजे शपथ ली और 6 बजे कोई 5 तारीख को विभाग का बंटवारा थोड़ी होने वाला है। समय है भैया।